मैं तो अमित शाह जी के दिमाग की दाग देता हूँ। पहली बात तो ये सरकार एक समझो कि मतलब जैसे हिटलर काम करता ना, इस तरीके से कर रही है। 142 सांसद बर्खास्त कर दिए, बिल उठा के पास कर दिया। तो इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको एक कमेटी बना के टेबल पे उस चीज़ का फैसला लेना पड़ता है, जो चीज़ आप कर ही नहीं रहे। आप तो घर में से नाश्ता करके आए और बाहर आने के बाद में खाना परोस दिया उसके सामने कि भाई ये खाओ, ये है बस। तो ऐसे थोड़ी होता है। ड्राइवर अगर इतना समर्थ होता कि भी 10 लाख रुपए जमा कर सके तो फिर वो गाड़ी क्यों चलाता? प्राइवेट वाला ड्रिंक फुल ड्रिंक में था, उसने गाड़ी चढ़ा दी पीछे से। मैं जैसे साइड से निकला, उसकी वाइफ ने मेरी गाड़ी का नंबर लेके पुलिस को दे दिया, पुलिस को कॉल कर दिया। उसमें क्या हुआ कि मेरे को उठा लिया। अब केस चल रहा है मेरा उसमें, और आज उसको 8 साल कम से कम हो गए। अब इसमें बताइए, मैं उसको अगर हेल्प नहीं करता तो मेरे पास केस लगता ये है? अगर ये केस लगता तो मैं ये कानून भी ठीक है फिर इस हिसाब से। तो ये जो कानून आप जो बता रहे हो ये तो ठीक है कि नहीं? कि 10 साल की सज़ा अगर माना कि मेरे को सज़ा भी हो जाती है, ये 7 लाख का जुर्माना होता है और मेरे घर में नहीं है कुछ भी, तो मैं कहाँ से दूंगा? आप बताइए, इसका जवाब कौन देने वाला है? आज मैं तारीख भुगत रहा हूँ, फरवरी में मेरी कोर्ट की डेट है। तो आगे को तो ये और आगे के लिए तो और ज़्यादा पड़ेगा ना। आप परिवार 10 साल जेल में चले जाएंगे। 10 सालों से जेल में चले जाएंगे। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? अगर आप पे 10 लाख आप जो मैं मगर मैं पास पैसा होता है इतना तो मैं नौकरी करता है। अगर नौकरी करता तो अगर कल को वो केस मेरा हो जाता है, अगर जजमेंट मेरी तरफ होता है तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा बताइए? जिसमें हेल्प ही की है, जैसे हेल्प करी है मैंने, हेल्प करने के बावजूद भी मेरे ऊपर ये केस भी लगा दिया है। आईओ ने, बलबीर सिंह है उसका नाम, उसने 2.5 लाख रुपए मांगा थे मेरे से। मैं कहाँ से, अगर 2.5 लाख रुपए दे देता तो मेरे पे कुछ नहीं, ना मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैच है, ना कोई सीसीटीवी में कैमरा में कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो मेरे खिलाफ हो। मैं आज भी 8 साल से भी अभी तक तारीखें भुगत रहा हूँ। ड्राइवर थे इसलिए सारी गलती आपकी। हाँ। सिर्फ ड्राइवर था मैं, कमर्शियल व्हीकल, इसलिए मेरी सारी गलती है। अब एक्सीडेंट का कोई पता तो होता नहीं है कि कब हो जाए, किससे हो जाए। कोई हमारी गाड़ी के नीचे आके घुस जाए तो हमने तो उसको जानबूझ के मारा नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में अगर हम उसको फास्ट एड के लिए लेके जाते हैं या हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पब्लिक ड्राइवर को जान से मार देगी पीट के। और ऐसे केस कितने आपने देखे भी होंगे। और अगर ड्राइवर वैसे ही उसको एक्सीडेंट करके भागता है तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा दे देगी। तो इसमें पूरा नुकसान ही, इसमें बेनिफिट कहाँ है किसी भी तरह का? बताओ आप। कि उसकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो, ड्राइवर की कोशिश यही रहती है उसकी आंखें, जो हमारा बाज उड़ता है ना उससे भी ज़्यादा तेज़ ड्राइवर की आंखें बोल सकते हो आप। ड्राइवर की गाड़ी के आगे अगर चूहा भी आता है ना तो उसकी कोशिश अंदर से यही रहती है कि वो भी मेरे बीच में, टायरों के बीच में से निकल जाए, उसके ऊपर टायर ना चढ़े। तो हिट की तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर हैं सारे ट्रेनिंग से ड्राइवर बने हैं और उनके पास हैवी लाइसेंस है। मैं आपको यहीं का किस्सा बताता हूँ। अभी ये हमारे सुभाष नगर का किस्सा है। हमारे सरदार जी भाई साहब हैं जिनकी उम्र 56 थी, उनका लड़का साथ में था, उनका भतीजा साथ में था। वो अपनी गाड़ी रिपेयर करा के ला रहे थे। सिर्फ उनकी गलती ये थी कि उन्होंने दूसरे लड़कों को, गाड़ी वालों को ये बोल दिया कि गाड़ी को आराम से चलाओ। सिर्फ जो आज का टाइम है वो किसी को समझाने का भी नहीं है। उन लड़कों ने क्या बदमाशी करी, अगली रेड लाइट पे जाके गाड़ी रोक कर उनसे लड़ाई करी, तू मैं हुई। और या वो उनकी एज ज़्यादा थी, उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने मुक्का मारा, उनके पेट में लगा, वो वहीं डेड हो गए। ये अभी की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये 2 महीने की बात है। सरदार ड्राइवर था और वो जो एरिया है, विष्णु गार्डन है, सुभाष नगर है, तिलक नगर है, वहाँ हम कहते हैं हमारा गढ़ है सरदारों का। लेकिन फिर भी देखो बाहर का कोई बंदा आके, अब उन लड़कों की क्या गलती, ना उस बेचारे की गलती, उसने सिर्फ इतना कह दिया कि गाड़ी को आराम से चला ले। उसमें अगर ये ड्राइवर को मार सकते हैं, और ड्राइवर के साथ अगर गाड़ी टच होती है तो फिर ड्राइवर बेचारा क्या करेगा बताओ? अगर वो अपने शरीर से कमज़ोर है वो तभी तो भागेगा। किस लिए भागेगा? क्योंकि जिससे टच हुई है उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। लेकिन जो पब्लिक है ना, जो पब्लिक मज़े लेने के लिए उसकी लातें पकड़ के खींचती है, ड्राइवर को बाल पकड़ के उसकी सीट से उतार लेती है। तो मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है ड्राइवरी करो, लेकिन अपनी सेहत को पक्का रखो, बरकरार रखो, क्योंकि आप पे हाथ डालने से पहले बंदा 4 बार सोच ले। ठीक है, हिट हुई है, हम मानते हैं अगर हिट हो गया तो हम उसका भुगतान करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो मर ही जाएगा तो कहाँ से भुगतान करेगा? हिट होता है कोई बात नहीं, रोड पे चल रही हैं गाड़ियाँ, सारी दुनिया की गाड़ियाँ लगती हैं यार, कोई बात नहीं, लेकिन ये कानून गलत है। इससे क्या है, ड्राइवर भागा तब मरा, नहीं भागा तब मरा, तो दोनों तरफ से उसी ने मरना बेचारे ने। तो इसलिए
अपने आप को पूरा इतना रखो कि पहली बात तो कोई भी ड्राइवर ये चाहता ही नहीं कि मेरे से गाड़ी लगे। मैं तो अमित शाह जी के दिमाग की दाग देता हूँ। पहली बात तो ये सरकार एक समझो कि मतलब जैसे हिटलर काम करता ना, इस तरीके से कर रही है। 142 सांसद बर्खास्त कर दिए, बिल उठा के पास कर दिया। तो इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको एक कमेटी बना के टेबल पे उस चीज़ का फैसला लेना पड़ता है, जो चीज़ आप कर ही नहीं रहे। आप तो घर में से नाश्ता करके आए और बाहर आने के बाद में खाना परोस दिया उसके सामने कि भाई ये खाओ, ये है बस। तो ऐसे थोड़ी होता है। ड्राइवर अगर इतना समर्थ होता कि भी 10 लाख रुपए जमा कर सके तो फिर वो गाड़ी क्यों चलाता? ड्राइवरों को तो वो कुछ और काम कर लेता। नहीं रहे हैं, क्योंकि एक यूपी का एक कलेक्टर है, अभी वीडियो आपने देखी होगी, वो बोल रहा है क्या औकात है ड्राइवर। नहीं तो उन कलेक्टर साहब से भी मैं विनती करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बता दिया भैया उसे कलेक्टर को, अब के चैनल के माध्यम से, अगर वो अपनी सीट से हट भी गए या उनको बर्खास्त करा या उनको सस्पेंड करा, वो आए ड्राइवरों के बीच में और सिर्फ 2 महीने काम करके देखें। पता लगेगा। कुछ नहीं करना, गाली नहीं खानी, मारना नहीं, पीटना नहीं, सिर्फ 2 महीने काम करके देखें रोड पे साथ चल गए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आप ड्राइवर के पीछे बैठे हो, आपको पता नहीं कि ड्राइवर कैसी मुसीबतों से गुजरता है, कैसी मुसीबतों। और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने ड्राइवरों को जगा के और उनको एक बार एक साथ लाके इकट्ठा कर दिया है। इस बिल में इनको संशोधन तो करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, ये चाहे कुछ भी कर ले, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। लेकिन 10 लाख रुपए का सिस्टम एक बहुत बड़ा होता है। अगर किसी ड्राइवर के पास, या ड्राइवर इतना समर्थ हो, पहला नंबर तो कि इस लाइन में अनपढ़ आदमी आते हैं, 10% पढ़े लिखे हैं, ये आप भी समझते हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी डिबेट को चलाएं तो उन लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, या कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उन भाइयों को उन लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है जो लोग ना समझें, जिनको पता ही नहीं कि कानून होता क्या है। सिर्फ अपने बच्चे पालने से मतलब है। अगर बच्चे पालना इतना गुनाह है तो फिर ये सरकार उन लोगों को एक कचरे का बोरा दे दे। कचरे का बोरा उठाने वाला भी हमसे ज़्यादा काम करके चला जाता है, 2000, 1500, 3000 रुपये रोज उठा के ले जाता है, बोतलें उठाता है। ड्राइवर को बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, जब भी तो ड्राइवरों के ऊपर टैक्स लगते हैं। हर जगह ड्राइवर टैक्स दे, हर जगह टैक्सी वाला टैक्स दे। आपको मालूम है टैक्सी वालों की सैलरी कितनी होती है? चलो ट्रक वालों को नहीं छोड़ दे, ट्रक वालों को छोड़ दो, टैक्सी वालों की सैलरी कितनी होती है? यहाँ मेरे बहुत सारे भाई ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ 5000 रुपये काम कर रहे हैं, ओनली 5000, 5000 से ऊपर नहीं है। 8000 से ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्टर सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। 8000 से ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्टर सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें ऊपर से इस तरीके का कानून आ जाए तो क्या करना? 7 लाख रुपए जमा करने 7 लाख रुपए जमा करना, 10 साल की सज़ा। अगर अब इस भाई ने बताया इसके भाई के बच्चे छोटे हैं, इससे कोई हिट हो गया, बंदा मर गया, ठीक है। पहले कानून में क्या था कि भाई पहले ड्राइवर की जमानत होती थी, अब तो आपने जमानत का सिस्टम ही खत्म कर दिया और 90 दिन का टारगेट बढ़ा दिया। पहले 15 दिन था, अभी उसको 90 दिन कर दिया। तो 90 दिन में तो ड्राइवर को अंदर ही मार देंगे टॉर्चर कर करके। और अगर उसने नहीं भी करा होगा तो भी उसको मानना पड़ेगा। साइन ले लो, उससे क्या खिंचता है? कौन आ रहा? आप थोड़ी जा रहे हो वहाँ पूछने के लिए। सड़क पर कोई किसी भी गलती हो, गलती ड्राइवर की मानी जाती है। ड्राइवर अपनी गलती से एक कुत्ते के बच्चे को हिट नहीं कर सकता। एक कुत्ते के बच्चे को आदमी के हिट करने की तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत दूर की बात है सर, वो बहुत दूर चला जाता है। और मैं सिर्फ इस कानून के लिए बोलूँगा, कुछ और नहीं बोलूँगा। अमित शाह जी को इस पे फैसला लेना पड़ेगा, गडकरी साहब को इसमें सोचना पड़ेगा। जो कानून मंत्री हैं जिन्होंने ये बिल पास करके अमित शाह के पास भेजा है, उन लोगों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इस बिल को संवैधानिक रूप से इसमें थोड़ा संशोधन करें या पहले वाला कानून लाके खड़ा करें, क्योंकि हम लोगों के पास, हम लोग ही बोलूँगा, हम लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम गाड़ियाँ क्यों चलाएं? 2-2 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपये हमें इकट्ठा करना, डाउन पेमेंट देके गाड़ी लानी है ना, तो हम 15 लोग एक जगह होंगे। जब 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये किसी के पास हैं, किसी के नहीं है, जब जाके उसको एक गाड़ी दिलावाते हैं। और अगर हमारे पास में इतना पैसा हो तो फिर हमें क्या जरूरत है रोड पर चलने की? क्यों रातों को आगे फोड़ेंगे? हम 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं। इसके अदर अब आ जाओ, अब अदर कंट्रियों पे आ जाओ। अमेरिका में 8 घंटे काम करता है आदमी, न्यूजीलैंड में 10 घंटे काम करता है, ऑस्ट्रेलिया में 10 घंटे काम करता है। लेकिन वहाँ का सिस्टम देखो कि 1 करोड़ रुपए का बीमा है ड्राइवर का। 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देती है अगर ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा जाता है या ड्राइवर के साथ कोई परेशानी होती है। 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलता है। और ऊपर से सुविधाएं, उन लोगों की गाड़ियाँ देखो, एसी गाड़ी मिलती है। यहाँ तो सिर्फ वो गर्मी में गाड़ी चला के मर जाता है। 24 घंटे काम करना पड़ता है, कहीं ITO ना मिल जाए रास्ते में। अमित शाह को क्या पता होता है एसी वाली गाड़ी में बैठे? वो तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या फर्क पड़ता है? अब तो वैसे भी नई लोकसभा में नया बिल पास कराया तो ड्राइवरों के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर दिया। तोहफा दिया उन्होंने ड्राइवरों को 10 लाख रुपए का। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये गलत काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा। ड्राइवरों को 10 लाख रुपए का तोहफा दिया है।
कि सालों 10 लाख रुपए दो नहीं तो मरो। बीजेपी के पास में पैसा कहाँ से आएगा? सर एक मंच पर लाने का काम भी अच्छा किया। बीजेपी का काम आसान कर दिया, पैसे इकट्ठा कर दिया, फंडिंग दे रहे हैं ड्राइवर। तो अब तो हमारे ड्राइवरों को काम करना ना इस पे। अगर हमारे ड्राइवर अब एक हुए हैं तो इनको आगे लंबे टाइम तक एक होना पड़ेगा, एकजुटता में चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये ऐसा होगा। नहीं तो ये लोग अपनी मर्जी से कानून थोपते रहेंगे। अभी तो उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि भी अप्रैल से पहले लागू नहीं होगा। अरे तुम यार बता क्या रहे हो उस चीज़ को? अप्रैल से पहले तो ये वैसे भी लागू नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अप्रैल से पहले तो वैसे भी लागू नहीं कर सकते। ये कुछ ट्रांसपोर्टर जो है, जो ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं, जिन्होंने हमारी ड्राइवर यूनियनों से बात ही नहीं करी है। ये तो सिर्फ एक झांसे में रखा गया है, मुगालते में रखा गया हम लोगों को कि रात को वाल कर दिया। अभी वो कलेक्टर साहब ने कि ड्राइवरों की औकात क्या है। अरे कलेक्टर साहब यार, आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आए हो, आप एक बार 2 महीने काम तो करो हमारे साथ आगे, फिर हम आपको बता दें ना हम काम कैसे करते हैं। ये आपको कुछ ऐसा लगता है इस तरीके की पावर है? तो इस कानून में इनको बदलाव करने की ज़रूरत है। और ये लोग ड्राइवर समाज को अनपढ़, गाली गलौज, कुत्ता घसीटा जो भी बोलते हैं उसको ना बोल के इस बिल पे काम करें। हिंदुस्तान के लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। अभी पता नहीं कितने राज्यों के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे राज्यों के नहीं कह सकता तो, लेकिन सारे राज्यों के भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में अगर 29 राज्य हैं तो 29 राज्यों से अगर 2-2 आदमी भी आए हैं तो ये लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इन लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे काम करें। और हम लोगों के बीच में जब तक लिखित में नहीं देंगे, जब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी और ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा, 2 बैठे, 4 बैठे, 10 बैठे, जिसके बाद जितना समय है वो देता रहेगा। और हम लोग यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इस बिल में संशोधन ये लोग नहीं करते हैं। शुक्रिया सर। ये बात बोल दो, ड्राइवर आयोग भी चाहिए अब उसमें ये चीज़ें जुड़ेंगी। लास्ट में बोला करो ये बात। हाँ बोलो। ये मैंने अभी हमारे यहाँ समर्थन देने के लिए कांग्रेस से आए थे डॉक्टर उदित राज, जो XMP हैं। मैंने उन लोगों को भी यही बोला है कि हमें ड्राइवर आयोग का संगठन चाहिए जिससे ड्राइवर डायरेक्ट बात कर सके, या कोई ऐसा ऑफिस बना हुआ होगा ड्राइवर संगठन का जो डायरेक्ट आदमी जाएगा और वहाँ उनको बोलेगा। ऐसा नहीं हर एक चीज़ का मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, जल बोर्ड मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो ड्राइवर आयोग क्यों नहीं बन सकता? जब आप इतनी बड़ी सरकार में इतनी बड़ी मेजोरिटी में आए हो और हम ही लोग वोट दे रहे हैं। मैं अपनी वोटिंग का बताता हूँ, मैंने दोनों बार बीजेपी को वोट दिए लोकसभा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ड्राइवर आयोग तो दे सकते हो, वो एक मंत्री तो बिठाना अलग से, कुछ और थोड़ी करना है। उसको कोई गोली थोड़ी मार देगा जाके, वो तो बात करनी है जाके भी हमारी ये परेशानी, इसको हल करो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमें ड्राइवर आयोग की ज़रूरत है, ड्राइवर आयोग संगठित करा जाए।